उठो, मिलो और हाथ मिलाओ, माँ के नाम एक वृक्ष लगाओ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका आह्वान है एक पेड़ माँ के नाम। उसी क्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे प्रदेश के अंदर 35 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान लिया है। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर में भी 35 लाख वृक्ष। और देख रहे बेगराजपुर जो इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे बड़ी संख्या में वृक्षारोपण हुआ है। इसके अलावा सुबह कंपनी बाग में, मंडी समिति में, गौशाला में, राजभाई पर, नहर पर और सभी सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, सभी इंडस्ट्री के साथी हमारे यहाँ पर आए हुए हैं। इन सबके द्वारा जिलाधिकारी, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक आदरणीय राजपाल भालियान जी और सबने मिलकर के यहाँ पर वृक्षारोपण करने का काम किया है। सभी हमारे स्कूल के छात्र छात्राएँ, टीचर्स, अन्य रोटरी क्लब, लायन क्लब, IIA, फेडरेशन, सब लोगों ने मिलकर बड़ा अभियान यहाँ पर चलाया। मुझको इस बात की खुशी है कि जो वृक्षारोपण हमने पिछली बार किया था वो इस समय बहुत हरा भरा है और बहुत सुंदर बन गया है। सभी लोग वृक्षारोपण करेंगे तो प्रकृति का संरक्षण होगा। और सभी इतने हाईवे बन रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पेड़ कटते हैं, लेकिन हाईवे को भी और वहाँ के किसानों को भी, हम सबको ये करना है कि वहाँ बड़ी संख्या में उनको वृक्षारोपण करना है। और केवल करना नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है, उसकी देखभाल भी करनी है। और ये ऐसा होगा तो प्रकृति का भी संरक्षण होगा। जो बाढ़ आती है ऐसे समय वर्षा होती है, बहुत तेज धूप होती है, टेम्परेचर 50 तक पहुँचता है, उसका कारण ये है कि वृक्षारोपण कम हो रहा है। इसको हमको बढ़ाना है। यहाँ करें। अब आप देखिए सामने जो पिछले साल हमने लगाया, थोड़ा कैमरा घुमाएंगे तो आपकी जानकारी में आ जाएगा जो गत वर्षों में वृक्षारोपण हुआ है वो कितने शानदार और बड़ा आकार ले रहे हैं। और मुझको लगता है काफ़ी संख्या में, कुछ पेड़ मरते भी हैं पर काफ़ी संख्या में उनका संरक्षण की संख्या देखने में बहुत कम लगती है, पर सभी छात्र छात्राएँ अपने जन्म में, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म में केवल एक वृक्ष लगाए तो देखने में संख्या बहुत कम है, पर पॉपुलेशन कितनी है और कितनी बड़ी संख्या उसकी हो जाएगी। और अभी मैं अभियान चलाने वाला हूँ कि मैं विद्यालयों से बात करूँगा, वहाँ के टीचर से, प्रिंसिपल से, वहाँ के ऑनर से, कि उनके जन्मदिन पर बच्चों को एक पेड़ दें ताकि उनका जन्मदिन भी बन जाए विद्यालय की तरफ से और वे बच्चे अपने घरों में, मोहल्ले में, पड़ोस में जाके वृक्षारोपण। हाँ, मेरे नाम पीपल का पेड़ आया तो पीपल का पेड़ लगाया, जो हमारे रीति रिवाज के अनुसार भी और प्रकृति के अनुसार भी सबसे महत्वपूर्ण पेड़ है, जो हमें ऑक्सीजन देता है, हमें जीने की कला सिखाता है। तो आज मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज पूरे जनपद में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है, बहुत बड़े स्तर पर किया जा रहा है। 35 लाख का लक्ष्य रखा गया है और गंग नहर की पटरी या तालाब, पोखर, गंगा जी के किनारे और हर संस्थाएं अलग अलग जगह पर आज वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रही हैं। जनपद में कई जगह हमारा भी कार्यक्रम लगा हुआ है और जो आज टारगेट दिया गया, मुझे लगता है कि शाम तक वो टारगेट पूरा हो जाएगा। अच्छा, गंग नहर पर बताया जा रहा है, गंग नहर पे वृक्षारोपण? जी हाँ, गंग नहर की पटरी पर भी जहाँ पहले कर दिया था, उसके बाद जहाँ जहाँ जगह है वहाँ चिन्हित की गई है, वहाँ भी जाना है। और गंगा नहर की पटरी पर और गंगा के किनारे किनारे जहाँ पानी नहीं आया वहाँ पर वो आज वृक्षारोपण के कार्यक्रम आयोजित किए। आम जन को क्या तो ये संदेश देना चाहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी का नारा भी है कि अगर हम अपने जन्मदिन पर भी जितने साल के हम हैं उतने वृक्ष हम लगाएं। अभी पीछे हमने भी कार्यक्रम किया था, अभी अपने 5 जुलाई को विकलांग आश्रम में, आपको जानकारी होगी, उसमें भी हमने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में वृक्षारोपण किया था। और सबको यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमें बचाना है, पृथ्वी को बचाना, प्रकृति को बचाना है तो वृक्षारोपण करना पड़ेगा। क्योंकि आपने देखा कि ये जो बाढ़ की विभीषिका है, कितनी बाढ़ आई हुई, जरा सी बारिश हुई है बाढ़ आ गई, ये सब इसी का नतीजा है कि वृक्ष काटे जा रहे हैं, लगाए नहीं जा रहे हैं। और सरकार ने भी एक नियम बनाया हुआ है, अगर आप एक वृक्ष काटेंगे तो 10 वृक्ष उसकी जगह लगाने पड़ेंगे, ये बाध्यता है। तो इसलिए वृक्षारोपण हम जरूर करें ताकि। देखिए, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चल रहा है और इस संदर्भ में आप जानते हैं कि वृक्ष का एक वृक्ष 10 पुत्र समाना जो है, ये हमारे साहित्य में भी कहा गया है। और साथ ही साथ चूंकि ये जो जुलाई का महीना होता है, इसमें बारिश होती है और पौधों के लिए बहुत ही अनुकूल मौसम है ये। इसमें पौधे प्लांट करने पर निश्चित तौर से पुष्पित और पल्लवित हो जाते हैं, लग जाते हैं और एनवायरनमेंट को कितना फायदा पहुंचाते हैं आप सब अधिगत हैं, इससे अवगत हैं। इसी संदर्भ में जो लक्ष्य है पूरे उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण का, हमारे पुलिस लाइन में भी, पूरे पुलिस के जितने थाने हैं, चौकी है, सभी में करीब 15,000 पेड़, आज 15,000 से ऊपर पेड़ आज लगाए जा रहे हैं। और इस अभियान में आज मैंने भी यहाँ पर, आप बेगराजपुर में देखा होगा आपने कि यहाँ पर वृक्षारोपण किया है। जिलाधिकारी महोदय हैं, माननीय मंत्रीगण हैं और सभी के समक्ष सभी हमारे पुलिस के कर्मी भी वृक्षारोपण कर रहे हैं। और बाकी मैं निश्चित तौर से शुभकामनाएं देता हूँ और सभी लोगों को से आह्वान करता हूँ कि एक तो वृक्ष लगाएं, साथ ही उसकी सुरक्षा का भी ध्यान रखें ताकि वृक्ष निश्चित तौर से पुष्पित और पल्लवित होकर के पूरा जो हमारा पर्यावरण चाहता है उसको जो है पूरा पोषण दे सके।